लगातार हमारी आपसे अपील है, सरकारें अपील कर रही हैं कि अभी आपको सावधानी बरतनी है, अभी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि सतर्कता ही कोरोना से बचाव का फिलहाल एकमात्र तरीका है जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती। और लगातार हम इस मुहिम को आगे बढ़ा भी रहे हैं। लगा तो लिया नहीं मैम, अभी खा के आई हूँ ना मैं, इसलिए मुंह चल रहा था मेरा। थोड़ा सा हल्का सा नीचे हो गया था, सांस की दिक्कत है थोड़ी सी। अभी मेरे को असल में छींक आ गई थी, इसलिए मैंने मेरा मास्क ना भी डस्टबिन गिर गया, नीचे गिर गया, तो मैं नहीं लगा सकती ना सर। अभी मैं कहीं से खा के आ रही थी ना, सोचती। कोरोना से बचने का सुपर आइडिया सिर्फ एक है, वो ये है कि मास्क का इस्तेमाल करिए और सही तरीके से मास्क का इस्तेमाल करिए। हम स्टूडियो में मौजूद है, इसलिए यहां पर हमने मास्क का इस्तेमाल जरूर नहीं किया है, लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल आप करिए। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार हमारे सहयोगी लोगों के बीच गए, लोगों से यह अपील की कि कोरोना को फिलहाल भगाना है तो मास्क को पहनना है, सही तरीके से मास्क का इस्तेमाल करना है। आप 5 तस्वीरें देखिए किस तरीके से कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ढिलाई बरत रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। कुछ लोगों ने मास्क लगाया तो नाक को ढका नहीं। इतना आपको समझना होगा कि अगर आपने मास्क का इस्तेमाल आप कर रहे हैं लेकिन आप नाक को ढक नहीं रहे हैं तो इसका कोई फायदा होगा नहीं। सर फोन अटेंड ऐसे भी हो सकता है विद मास्क, प्रॉपर मास्क नहीं था सर। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका हम रुख करेंगे। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं। सबसे पहले रोमान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना की दहशत है और दिल्ली सरकार भी और केंद्र सरकार भी लगातार कदम उठा रही है, जिसके चलते जो मास्क ना पहनने पर चालान की रकम थी वो 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। फिलहाल मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। सुबह का समय है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं सब मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि एक तो कोरोना का डर है, दूसरा चालान का डर है। किसका ज़्यादा डर है, कोरोना का या चालान का? चालान का ही ज़्यादा डर है। 2000 रुपये कौन देगा? तो मतलब चालान की वजह से मास्क लगा रखा है? जी हाँ, चालान की वजह से मास्क लगा रखा है और बीमारी भी है उसके वजह से लगा रखा है। बीमारी की वजह से लगाना चाहिए ना? जी हाँ, बीमारी की वजह से लगाना। कह रहे हो चालान की वजह से, तो मतलब बीमारी जो कोरोना है वो ज़्यादा खतरनाक है? अरे कोरोना खतरनाक तो है, कभी कभी मुंह खोल लेते हैं सांस लेने में तो वो उसकी तकलीफ होती है, वो भी सहनी पड़ती है। आप भी मास्क लगा के कोरोना की वजह से ना? हाँ जी, मास्क लगा दी कोरोना के कारण। चालान की वजह से? हाँ, नहीं कोरोना के कारण। के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग हैं, तमाम लोग हैं जो आ रहे हैं, देख सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस? मास्क का चालान ज़्यादा हो गया इस वजह से लगा रखा है? हाँ, सही लगा रखा है बिल्कुल। हेलो, थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हाँ। खुली हुई थी। जो कोरोना का खौफ है वो अब एक बार फिर से दिल्ली में अपनी दस्तक दे चुका है। लगातार मामले 5.25 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं और ऐसी स्थिति में अब सभी को सावधानी बरतनी पड़ेगी और मास्क चालान के डर से नहीं बल्कि कोरोना से बचाव के लिए लगाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ रोमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। रोमान की इस रिपोर्ट को आपने देखा। यह आपको समझना होगा कि अगर आप मास्क नहीं लगाने को लेकर कोई दलील देते हैं तो दरअसल आप अपने साथ धोखा करते हैं, आप समाज के साथ धोखा करते हैं, क्योंकि अगर आप संक्रमण की चपेट में आ जाएंगे तो इससे दूसरों को भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए आपको एक बेहतर नागरिक होने का दायित्व भी निभाना पड़ेगा। रोमान हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ ही मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोमान की रिपोर्ट हमने दिखाई। रोमान, आपने लोगों से बातचीत की। अजीब सी बात है, लोग मास्क नहीं लगाने को लेकर भी दलील देते हैं, जबकि उन्हें यह समझना चाहिए कि मास्क लगाने को अगर कहा जा रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा खुद उन्हीं का है। देखिए, बिल्कुल, और सीधे तौर पर मैं दिखाना चाहूँगा कनॉट प्लेस का नज़ारा। यहाँ पर तमाम लोग जो दिख रहे हैं सब मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े समय पहले एक कार के अंदर पति पत्नी थे जो बिना मास्क के आए थे। चालान कर दिया आपने उनका, जो बिना मास्क के थे? हाँ जी। तो क्या दलील दी उन्होंने, क्या कह रहे थे? मास्क क्यों नहीं लगाया था? उन्होंने करा था वो दूसरी साहब। क्या आप भी तो थी? क्या कहा उन्होंने? थोड़ी सी सांस में प्रॉब्लम थी तो नीचे, मतलब बहाने बनाते हैं लोग। जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल थोड़ी देर समय पहले यहाँ कनॉट प्लेस पर ही चालान हुआ है।
दिखाना चाहूँगा मैं, हालांकि 2000 का जब से चालान हुआ है तब से हर शख्स यहाँ पे मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी दिल्ली पुलिस के पास नोटिफिकेशन 2000 रुपए का चालान का नहीं आया है, इसलिए अभी भी जो दिल्ली पुलिस चालान कर रही है वो चालान 500 रुपए के हो रहे हैं। इस पूरे इलाके में सिविल डिफेंस के अलावा दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं और मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जिस तरफ आपको देखा नजर जाएगी तमाम लोग मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि जितने लोगों से हमने बात की ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए नहीं बल्कि चालान से बचने के लिए मास्क लगाने की बात कर रहे थे। दरअसल इसी आदत ने सरकारों को मजबूर कर दिया है कि वो सख्ती बरते। अगर लोग खुद की सेहत को लेकर अगर जागरूक रहते, मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल करते, तो सरकारों को सख्त नहीं होना पड़ता और शायद दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर इतनी ज्यादा दहशत में नहीं डाल रही होती। मैं अपने बाकी सहयोगियों का रुख करूं, उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है, जिसकी हम लगातार बातचीत करते रहे हैं, मास्क लगाने का सही तरीका कैसा है। जो 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जो पहला तरीका है वही मास्क लगाने का सही तरीका है, यानी आपका नाक और मुंह वो सही तरीके से मास्क से ढका होना चाहिए। मास्क की फिटिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए, यानी साइज ना तो बहुत छोटा होना चाहिए या फिर साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी तस्वीर अगर आप देखिए, अगर आपका नाक खुला हुआ है तो भी ये सही लगाने का तरीका नहीं है। कई लोग मास्क को नीचे कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मास्क कोई फैशन स्टेटमेंट की चीज नहीं है। समझिए कि मास्क आपकी सेहत के लिए जरूरी चीज है, इसलिए पहली तस्वीर में जैसे मास्क लगाया गया है वैसे ही आप मास्क लगाएंगे तभी यह फायदा करेगा। मास्क पहने कैसे? पहनने से पहले आप हाथ को जरूर धोएं, क्योंकि अगर आप गंदे हाथ से या फिर संक्रमित हाथ से मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको संक्रमण की चपेट में ला सकता है। फटा हुआ मास्क बिल्कुल ना पहने, क्योंकि इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेटल पीस को आप ऊपर रखें, कुछ मास्क में मेटल पीस लगा होता है, उसको ऊपर रखें, यानी नाक वाली साइड में रखें। रंगीन साइड चेहरे के बाहर की तरफ होता है, पीछे की ओर यानी अंदर की ओर जो सादा रंग होता है वो होता है। मेटल पीस को हमेशा ऊपर रखिए, यानी नाक की साइड में, नाक के ऊपर लगाइए ताकि वहां पर उसे टाइट किया जा सके, यानी कहीं से कोई लीकेज ना हो। तो मास्क सही लगाने का तरीका क्या है वो हमने आपको बताया। मोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, सरकारों को सख्त होना पड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में हमने देखा लोग घर से बाहर निकले, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए, लोग मास्क ना लगाने के हजार तरीके कहते हैं कि किसी को सांस की परेशानी होती है, कोई कहता है उलझन हो रही है, कोई कहता है भूल गए। ये अजीब सी बातें हैं। लोग अगर जागरूक होते तो सरकारों को सख्त नहीं होना पड़ता। जी बिल्कुल राकेश, जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी थी, तभी ये स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 8041 लोगों की मौत हो चुकी है, 7500 से ज़्यादा केसेस दिल्ली में उत्पन्न हो चुके हैं, 98 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। त्योहारों के मौसम में जिस तरीके से लापरवाही लोगों ने बरती और राज्य सरकार को जिस तरीके से और मुस्तैद होना चाहिए था, वो मुस्तैदी आपको दिखाई नहीं दी। आप दूसरे मार्केट्स में चले जाइए, जो हर साप्ताहिक मार्केट लगती हैं, बाजारें लगती हैं, वहां पे बिना मास्क के लोग घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब से राज्य सरकार और जब से केंद्र सरकार ने सख्ती बरती है, तब से लोगों ने मास्क लगाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि कई लोग हमको, चाहे हम सीपी की बात कर रहे हैं, दूसरे इलाकों की बात कर रहे हैं, पीछे मैं देख रहा हूं कुछ लोग आ जा रहे हैं। एक शख्स जनाब दिखाई दिए जिन्होंने मास्क को बड़ा नीचे लगा रखा है। ऐसे लोग दिखे तो जरा उनसे बातचीत करिए और उन्हें बताइए भी कि ये सही तरीका नहीं है मास्क लगाने का। मास्क अगर आप लगाते हैं तो सही तरीके से लगाइए। कुछ लोग हेयर बैंड की तरह उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कोई फैशन स्टेटमेंट की चीज नहीं है। देखिए राकेश, लोग मास्क डर के मारे लगा रहे हैं कि चालान न कहीं उनका कट जाए। ज़्यादातर लोग हमको यही दिखाई दी कि उनको डर था कि चालान कट जाएगा, इसलिए उन्होंने मास्क लगाया था। लेकिन मास्क लगाने का सही तरीका अब तक लोगों ने नहीं सीखा है। इसी वजह से दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और चौंकाने वाले आंकड़े 5,10,000 के आसपास दिल्ली में आंकड़े हैं, जो बेहद चौंकाने वाले हैं। ऐसे में स्थितियों को और समझिए। निगम बोध घाट पे आपको 4 घंटे की वेटिंग, जहाँ पे मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। दिल्ली में ITO स्थित सबसे बड़े कब्रिस्तान में सिर्फ 70 ही शव को। ठीक है, चलिए मोहित, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। दिल्ली में पालिका बाजार है, पालिका बाजार में वहां पर बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं। वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आगे का रुख करेंगे। दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव शुरू हो चुकी है। कोरोना ने कोहरा मचा रखा है। इस वक्त हम दिल्ली के पालिका बाजार में हैं। तमाम वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस बाजार का हम निरीक्षण करेंगे कि किन लोगों ने मास्क लगाया है, किन लोगों ने नहीं लगाया है। तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक आंटी हैं। मैम, आपने मास्क नहीं लगा रखा है, क्यों? अरे नहीं, ये घड़ी देख रहे हैं ना, थोड़ा देख। 24 घंटों में 98 लोगों की मौत हो चुकी है।
हाँ सॉरी कोई नहीं, सॉरी भैया। आप लगा के रखेंगी आइंदा मास्क? हाँ बिल्कुल लगा रखा है भैया। अब आपने लगाया हुआ है। तमाम जो लोग हैं जिन्होंने कई ऐसे लोग हैं जो मास्क लगा के यहाँ पर आए हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क ही घुमाई दे रहे हैं। लेकिन इस मार्केट की अगर बात करें तो थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पे थे तो कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, लेकिन कैमरा देखते ही लोग जो हैं वो मास्क लगा लेते हैं। तो कुल मिला के इस पूरे बाजार को आप देखिए कि कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के भी घूम रहे हैं और कई लोग मास्क लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो है दिखाने के लिए। और ये ऐसी बीमारी है कि अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो जो है बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और कोरोना संक्रमण लगातार जिस तरीके से दिल्ली में फैलता जा रहा है, जो ऐसा बाजार है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन की भी बात सामने आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो है अगर हम कब्रिस्तान के दिल्ली के ITO स्थित कब्रिस्तान की बात करें तो वहाँ भी मौतों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, सिर्फ 70 ही शव दफनाए जा सकते हैं। निगम बोध घाट की अगर बात कर लें तो 4-4 घंटे का वेटिंग वहाँ पर हो रहा है, यानी जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी वजह से समस्याएं भी सामने आ रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार लगातार उचित कदम इसको लेकर उठा रही है। केंद्र सरकार ने एम्स में बाकायदा एक टीम बना दी है, वो घर घर जाएगी, सबका परीक्षण करेगी, उचित चिकित्सा घर पर ही मुहैया करवाएगी। कुल मिला के मार्केट का हमने निरीक्षण किया। इस मार्केट में कई लोग मास्क लगाते हुए भी दिखे और कई लोग मास्क बिना लगाए घूम रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन दिल्ली। दरअसल 3 फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना होगा। आप बराबर समय, एक निश्चित समय अंतराल पर आपको हाथ धुलना पड़ेगा। मास्क का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स को दरअसल मास्क के अंदर ही रोकता है और आपको संक्रमण के खतरे से बचाता है। इसके साथ ही अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग यानी करीब 6 फीट की दूरी आपको मेंटेन करनी होगी। अगर ये 3 फॉर्मूले आप अपनाते हैं तो आप रिस्क से बचे रहेंगे, लेकिन अगर आप नहीं अपनाते हैं तो सरकारें सख्त हो रही हैं। मास्क नहीं लगाने पर कहां क्या जुर्माना है यह आपकी जानकारी के लिए बता जरूर देते हैं। हालांकि बेहतर तो यही है कि आप इस चक्कर में पड़े नहीं। दिल्ली में देखिए 2000 रुपए का जुर्माना तय कर दिया गया है। गुजरात में 500 रुपए का जुर्माना है। मास्क अगर आप नहीं पहनते हैं, बाहर निकलते हैं और वहां पर अगर चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो राजस्थान में 500 रुपए का जुर्माना तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 100 रुपए का ये जुर्माना है मास्क अगर आप नहीं पहनते हैं तो। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी 100 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। बिहार में 50 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। तो अलग अलग राज्यों में सरकारें सख्त हुई हैं। हालांकि बेहतर स्थिति तो यह थी कि सरकारों को इतना सख्त नहीं होना पड़ता। आप खुद इन तमाम सावधानियों को अमल में लाते तो संक्रमण के खतरे से बचा जा सकता है। राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। राहुल, मास्क इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें। कई लोग उसे फैशन स्टेटमेंट के तौर पर लेते हैं, मसलन सिर के ऊपर लगा लेते हैं, मसलन कहते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है इसलिए कई बार उसको नीचे कर लेते हैं। त्योहारों के मौसम में हमने देखा कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा टूट गई। बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से मोहित दुबे ने आंकड़े बताए, आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा डराने वाला आंकड़ा ये है कि दिल्ली में सिर्फ 121 वेंटिलेटर ही खाली है, बाकी सारे कोरोना में ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अगर 121 भी भर जाते हैं तो क्या दिल्ली की स्थिति इटली जैसी हो सकती है? और ये इसी वजह से है क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे या ठीक से नहीं कर रहे थे। अगर आप सड़क पर निकलते हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और अगर ड्रॉपलेट्स आपके नाक से, आपके मुंह से बाहर निकल जाता है तो बहुत तेजी से संक्रमित कर सकता है, अन्य व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। और मास्क आपके लिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते ना चाहते नाक या मुंह में उंगली डाल लेते हैं, हाथ लगा लेते हैं। अगर मास्क लगा होगा तो आप अपना भी ख्याल रखेंगे, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि आने वाले 15 दिनों के बाद जब धुंध होगी तब एरोसोल भी हो सकता है और एरोसोल में ड्रॉपलेट्स दूर तक जा सकते हैं। ऐसे में मास्क लगाना ना सिर्फ अभी के लिए, और इसीलिए राहुल जो आपने जानकारी दी, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ठंड में कोरोना की लहर अगर बढ़ती है, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो और ज्यादा बड़ी तबाही ला सकती है, क्योंकि एरोसॉल में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो काफी देर तक रहेंगे और ऐसी स्थिति में संक्रमण का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोरोना से बचने के लिए किस तरीके से ऑटो वालों ने तैयारी कर रखी है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑटो वाले किस तरीके से तैयारियों के साथ ऑटो चला रहे हैं। मेरे साथ एक ऑटो वाले हैं। आपने मास्क लगा रखा, किस तरीके से आपने तैयारी कर रखी है कोविड को लेकर? सर, इसके लिए मैंने देखो ये सैनिटाइजर है जिससे मैं गाड़ी सैनिटाइज करता हूँ। हाँ ठीक है सर। और इसके अलावा जो भी कोई सवारी मेरे ऑटो में बैठती है तो मैं उसको सैनिटाइज करवा के, और ये पन्नी मैंने इसलिए लगा रखी है ताकि मेरे से थोड़ी उचित दूरी सवारी से बनी रहे।
इस तरह की भी तैयारी हम करके चल रहे हैं। तो देखिए इन्होंने तैयारी कर रखी है। और दूसरे ऑटो की तरफ चलते हैं। आपका क्या नाम है? गौरव। आपने कैसे तैयारी कर रखी है कोविड से बचने? सर कोविड से बचने के लिए मैंने अपने ये देख सकते हैं मैंने जी पूरी लगा रखी है। इसमें एयर नहीं आएगी बिल्कुल भी, पॉल्यूशन वगैरह नहीं आएगा बिल्कुल भी, सेपरेट रहेगा। ना पैसेंजर की कोई भी हमारे पास आएगी ना हमारी उधर जाएगी। तो कोविड से बचने के लिए मैंने ये लगा रखा है। सैनिटाइजर करता हूँ मैं गाड़ी को, डेली क्लीन करता हूँ, मॉर्निंग में इवनिंग में। ठीक है जी। अच्छा, आप लोग भी परेशान है, दहशत में है क्योंकि 98 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हो चुकी है। जी सर बिल्कुल है, क्योंकि कोविड की जो है संख्या थम नहीं रही है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो इसलिए पैसेंजर भी कम आ रहे हैं हमारे पास। तो सेफ्टी ज़रूरी है अपने लिए भी और पैसेंजर के लिए भी। तमाम जो ऑटो हैं सब ने जो है कोविड से बचने के उपाय कर लिए हैं, क्योंकि लगातार जो स्थितियां हैं, कोरोना की तीसरी वेव दिल्ली में आ चुकी है और इसको लेकर अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है, यानी आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मोहित की ये रिपोर्ट आपने सीपी से देखी। नोएडा का रुख कर लेते हैं, जहां पर आज ऑटो रिक्शा और बस ड्राइवरों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में लगातार कोरोना की तीसरी वेव नजर आ रही है, जहां मौत का आंकड़ा भले ही 100 से कम हुआ और बीते 24 घंटे की बात करें, लेकिन कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 7,500 से भी ज्यादा है। हालांकि नोएडा में 200 से कम मामले आए हैं अगर कोरोना पॉजिटिव की एक दिन में बात करें, लेकिन रैंडम सैंपलिंग का काम चल रहा है। जहां 18 तारीख को शुरुआत हुई थी बॉर्डर के साथ, वहीं 19 तारीख को मेट्रो स्टेशन को चुना गया और जहाँ मौजूद है यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दूसरे चरण को चुना जा रहा है। क्योंकि सुपर स्प्रेडर्स की बात करें तो रिक्शा वाले, ऑटो वाले, कोरियर सर्विस ये हो सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ई रिक्शा वाले हैं उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जितनी बसेज हैं, खासतौर पे वह बसेज जो दिल्ली जाती हैं, दिल्ली से नोएडा आती है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों की बात करें, अलीगढ़ की बात करें और मेरठ की बात करें, वहाँ जाने वाली जो बसें हैं, जेवर जाने वाली बसें हैं, वहाँ का भी कोविड टेस्ट उनका भी किया जाएगा। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीधे तौर पर चुना गया है, कतार लगा ली गई है। और कल जो 5 पॉजिटिव केस आए थे, उन 5 पॉजिटिव केसों में से ज़्यादातर नोएडा के रहने वाले थे। यही वजह है कि सुपर स्प्रेडर्स को भी ढूंढा जा रहा है। कोरोना टेस्ट हो रहा है, आपको लगता है कि अच्छा है? कम से कम पता चल जाएगा, लोग ज़्यादा नहीं फैलेगा। जैसे दिल्ली के हालात है वैसे नोएडा के नहीं सर, ये तो अच्छा है, कोरोना टेस्ट जरूरी है और युद्ध स्तर पे होना चाहिए जांच इसकी, ताकि लोग को समझ में आ सके और लोग अपने आप को सेफ रख सके। तो आप लोग भी कोरोना टेस्ट कराएंगे क्या? पहले मास्क ऊपर कर लीजिए, मास्क बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी कराएंगे क्या? बेहतर रहेगा। यार सर बहुत बढ़िया है, कोरोना टेस्ट जरूरी है हम लोगों के लिए। जरूरी है सर कोरोना टेस्ट। कोरोना टेस्ट ज़रूरी है और यही ज़रूरत इस बात की भी है क्योंकि जो सुपर स्प्रेडर है, अगर उन्हें कोरोना है तो बहुत लोगों को कम्यूट कर सकते हैं। यही वजह है कि ऑटो रिक्शा वालों को, कैब ड्राइवर्स को, उनका सीधे तौर पर टेस्ट किया जा रहा है। कतार लग गई है, आप पीछे देख सकते हैं कतार है और यहाँ पर कोरोना टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी आज यानी 20 तारीख को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेट्रो के अलावा जो दूसरे रास्ते हैं उन्हें चुना गया है। भले ही वो ई रिक्शा हो, ऑटो रिक्शा हो या बसें हो, उनके मुसाफिरों का, उनके चालकों का कोरोना टेस्ट आज नोएडा में रैंडम तरीके से एंटीजन रैपिड एक्शन किट के जरिए किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, नोएडा।